अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, जब तक ताकत, दौलत और इख्तियार हो तो इंसान को चाहिए कि अपने इख्तियारात का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करते हुए हमेशा लोगों की मदद करे और अपनी कमाई हुई दौलत में से लोगों के लिए ख़र्च करे, क्योंकि इस तरह की जो कमाई हुई दौलत है उसका अल्लाह पाक के हजूर आखिरत में कोई ना कोई मकाम लाजमी होता है। लेकिन अगर हम इस पर अमल ना करें तो हमारी नेकियां जो हैं वो वेस्ट जाती हैं। इख्तियारात सदा रहने वाली चीज़ नहीं है। इख्तियारात बहुत कम टाइम के लिए आपके ऊपर लागू होते हैं या अल्लाह पाक की तरफ से आपको दिए जाते हैं। जो टाइम मिले उसको फ़ोकस करें और फोकस करने के बाद उसका सही मेनू में इस्तेमाल करें। आज हम मौजूद हैं LA2 आज़ाद कश्मीर में और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं चौधरी कमर सुल्तान है, मावा सहार यूनियन कौंसिल से इलेक्टेड मेंबर ज़िला कौंसिल हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दबंग रहनुमा हैं। किस तरह से उन्होंने अपनी कंपेन में लोगों के साथ उनका किस तरह से रिलेशन सस्टेन रहा और जिस तरह से काजी महमूद जो हैं पीपल्स पार्टी के पुराने जाने माने वर्कर और सपोर्टर जो हैं वो इनके मदे मुकाबिल थे, किस तरह से इन्होंने विन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से। आइए कमर सुल्तान साहब से आपकी मुलाकात भी करवाते हैं और उनसे पूछते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह पाक का शुक्र जी। कमर सुल्तान साहब, पहले आप पीपल्स पार्टी से आपने अपनी सियासत का आगाज़ किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आप किस तरह आए और किसकी वजह से आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जो सियासत का शुरुआत है वो PTI से है। पहले हमारी फैमिली पीपल्स पार्टी में थी, लेकिन जब से हमने वही संभाला है, मतलब प्रैक्टिकल सियासत में आए तो हमने PTI से ही शुरू किया है। तो खान साहब के विन को देखा है, इस वजह से हमने PTI ज्वाइन की है। कंपेन की ड्यूरेशन में आपके चीफ स्पोर्टरान, आपके जो चीफ कंपेनर थे, किस तरह से उन्होंने अपना मेजर रोल अदा किया? कि मैं अगेन बात करूंगी कि कनेली से मावा सहार जो UC है उसने जन्म लिया, तो ये पीपल्स पार्टी का कभी गढ़ रहा ये यूनियन कौंसिल? सबसे कामयाबी जो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, अल्लाह ताला ने मदद की है। उसके बाद PTI की तरफ, खान साहब की तरफ लोगों का रुझान था, तो इस वजह से हमें कामयाबी मिली है और मुखलस टीम थी। हमारी जो क़यादत थी, ज़फ़र अनवर साहब ने हम पे एतमाद किया, उन्होंने हमें टिकट दिया और फुल सपोर्ट किया। ज़फ़र अनवर साहब ने हल्के में काम कराए, वो असेंबली में मौजूद नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। हमारे हल्के में लोगों के साथ मिलना जुलना उनका, इस वजह से लोग मुतासर हुए हैं। हमारा अपना एक ख़ानदानी सिस्टम है, लोगों के हम काम करते हैं, लोगों के दुख सुख में शरीक होते हैं, ये वजह बनी है हमारी जीत की। गुड। आपने कैंपेन के दौरान अपना मंशूर क्या रखा और ज़िले सतह पर आप किस तरह से अपने इलाके की नुमाइंदगी करेंगे? कैंपेन में हमारा मंशूर यही था कि हम आप लोगों के मसाइल हल करेंगे, जो लोगों की दलील पे उनके मसाइल हल करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम पहले भी जो मसला मसाइल होता था वो करते थे लोगों का हल, और आइंदा भी इंशाल्लाह ताला हम लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बिल्कुल सही। नौजवान, जिस तरह से आप खुद नौजवान क़यादत में से हैं तो आपकी टीम भी नौजवानों में से थी। अक्सर जो है अनएम्प्लॉयमेंट का बड़ा इशू है, आप नौजवानों के लिए आपका क्या प्लान है? अपनी यूनियन कौंसिल के अंदर मावा सहार में आप किस तरह से अपना प्रैक्टिकली रोल अदा करेंगे? देखें, अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये एक दुनिया का मसला है, पाकिस्तान का मसला है। हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। बात यह है कि हर बंदा देखता है कि गवर्नमेंट की जॉब की तरफ, गवर्नमेंट आपको भी पता है कितनी जॉब्स क्रिएट कर सकती है। हमारा ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें, अपना बिजनेस करें। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने, ज़फ़र अनवर साहब ने एक इंस्टीट्यूट मंजूर कराया है चकसवारी के अंदर टेक्निकल एजुकेशन के वाले से, और हम नौजवानों को इस तरफ लेकर जा रहे हैं कि वो टेक्निकल एजुकेशन हासिल करें और प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा इसकी गुंजाइश मौजूद है, वो इस तरफ जाएं और जो जहाँ तक मुमकिन हो सका। और हम मेरिट की बात करते हैं, मेरिट पे जो हमारे इलाके के बंदे होंगे हम उनको गवर्नमेंट पे जॉब के लिए भी अकोमोडेट करेंगे। लेकिन ज़्यादातर मसला हल गवर्नमेंट जॉब से नहीं होगा, ये मतलब टेक्निकल एजुकेशन की वजह से होगा और बिज़नेस की वजह से होगा। और हमारी प्रायोरिटी यही है कि हम यूथ को इस तरफ मोटिवेट करें कि वो ऐसे कोर्सेज़ करें जिसकी वजह से उनको रोज़गार मिले, और इसके लिए हम जितना हो सका हम
उनकी मदद सुल्तान करेंगे। साहब, आपको मौका मिला इस कैंपेन के दौरान, चूँकि बल्दियात का आगाज़ 31 ईयर्स के बाद हुआ, आपको मौका मिला यूनियन कौंसिल विज़िट करने का, काफ़ी मसाइल का आपको पता चला होगा, लोगों के साथ आप मिले, लोगों के डिफरेंट जो व्यूज़ थे वो आपने गेस्चर किए। किस तरह के मसाइल आपको अपनी यूनियन कौंसिल मावा सहार में नज़र आते हैं? हमारी यूनियन कौंसिल में कुछ हिस्सा जो है वो पहाड़ी बेल्ट में है, 3 वार्ड जो हैं पहाड़ी बेल्ट में, 3 नीचे हैं। तो इधर ज़्यादातर मसला जो है वो रोड्स का इशू है, उसके बाद हेल्थ के इश्यूज़ हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं, कहीं पे स्टाफ मुकम्मल नहीं है, कहीं पे बिल्डिंग्स, स्कूल की बिल्डिंग का मसला है, पानी के मसाइल हैं, वो भी हम इंशाल्लाह ताला हल कर रहे हैं। हमने RHC सहार की बिल्डिंग जो है वो मंजूर करा ली है, उसकी जो महकमाना प्रोसेस होता था वो हमने अवार्ड करा लिया है रकबा, तो वो बहुत जल्द वज़ीर आज़म साहब खुद उसका इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा वाटर सप्लाई जो है वो हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है और PM साहब ने ज़फ़र अनवर साहब से वादा किया है कि हम आपको वाटर सप्लाई देंगे और पब्लिक हेल्थ के महकमे के थ्रू देंगे, क्योंकि प्राइवेट वाटर सप्लाई चलाना बहुत मुश्किल होता है आवाम के लिए। तो ये हमारी कोशिश है कि हम अपने पूरी यूनियन कौंसिल में जहाँ पे मुमकिन है, पानी का इशू है, वहाँ पे वाटर सप्लाई दें और पब्लिक हेल्थ महकमे के थ्रू दें। इससे लोगों का एक तो घर घर पानी मिलेगा, उसके अलावा रोज़गार भी मिलेगा, कुछ जॉब्स वगैरह भी आएंगी। सही। जिस तरह से आपने वार्ड्स का जिक्र किया कि कुछ पहाड़ी सिस्टम में आती हैं, कुछ जो है वो नीचे है, मैदान लेवल पर हैं, कितने आपके काउंसलर जीते हैं और चेयरमैनशिप के लिए यूनियन कौंसिल में आप किसको नॉमिनेट कर रहे हैं? देखें, हमारी यूनियन कौंसिल मवा की 6 वार्ड्स हैं और हम 5 जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह। एक हम हार गए हैं और वहाँ पे भी पीपल्स पार्टी का गार्ड था, तो हमने वहाँ पे भी 350 वोट लिए हैं जो हमारा वार्ड मेंबर था। तो ये ज़फ़र अनवर साहब का अख्तियार है, पार्टी का अख्तियार है, जिसको भी वो नॉमिनेट करेंगे, 5 में से किसी को भी नॉमिनेट करेंगे, हमें उनका फैसला रखूँ पे। नौजवानों के लिए जिस तरह से आप बड़े मुतहरक रहते हैं, गेम्स में आप बड़ा अहम रोल अदा करते हैं, तो किस तरह से आप अपनी यूथ को स्पेशली जो है वो हेल्थ कॉन्शियस होने के साथ साथ जिस तरह से हेल्थ को इंक्रीज़ करने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं कि हम प्रॉब्लम्स को डिक्रीज़ करें और जितनी भी आपके अंदर खुदा न खास्ता बैड एलिमेंट्स हैं वो पैदा ना हों, किस तरह से अपना मेजर रोल अदा करेंगे? ज़िम्मेदार लोग हैं यहाँ पे सारे ही है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, सेहत उनकी कोई इशू नहीं है, लेकिन हम नौजवानों को खेलों की तरफ राग़िब करना चाहते हैं और उसके लिए भी हम उनको एक ग्राउंड देंगे। एक ग्राउंड हमारा इस ऊपर बेल्ट में होगा, एक नीचे बेल्ट में होगा, तो उनको स्पोर्ट की तरफ, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की तरफ लगाएंगे इंशाल्लाह। PTI ने आपका जो मावा सहार UCS में कितने तरक्याती काम करवाए हैं 1.5 साल के ड्यूरेशन में? हमारे एक यूनियन कौंसिल मवा में PTI ने बहुत ज़्यादा काम कराए हैं, जिस मतलब एक बंदा इलेक्शन भी लूज़ कर गया हो, तो वो भी आपको पता है कि ज़फ़र अनवर साहब इलेक्शन जीत चुके थे, वो एक साजिश के तहत उन्हें हराया गया है। उसके बावजूद ज़फ़र अनवर साहब ने बहुत ज़्यादा काम कराए हैं, लोगों को जॉब्स दिए हैं, हेल्थ के जो मसाइल थे वो RHC, मैंने आपको बताया कि RHC सहार की बिल्डिंग्स का जो इशू था वो हल हो गया है। उसके बाद उन्होंने फ़ास्ट एड, एक हमारी गांव है कनेड, थोड़ा साइड पे है, वहाँ पे फ़ास्ट एड पोस्ट जो है वो दी है। उसके बाद मवा में दी है और रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के वाले से उन्होंने मतलब जितना मुमकिन हो सकता था वो हमारे लिए किया है। सही। आखिर में आप अपनी यूनियन कौंसिल के लोगों का किस तरह से शुक्रिया अदा करेंगे और क्या पैगाम देंगे नौजवानों को? यूनियन कौंसिल मवा के तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ और उन्होंने मुझ पे एतमाद किया है, ज़फ़र अनवर साहब पे एतमाद किया है और हम इंशाल्लाह ताला उन्हें मायूस नहीं करेंगे, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम अपने जितनी भी हमसे हो सकी उससे बढ़कर इंशाल्लाह ताला उनको फैसिलिटेट करेंगे और पैगाम यही है कि वो तमाम यूथ को ये पैगाम है कि वो मतलब अपनी पढ़ाई के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाएं। टेक्निकल एजुकेशन हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो चकसवारी में कायम हो चुका है, वहाँ से वो मुख्तलिफ कोर्सेज़ की तरफ जाएं, कोर्स करें और सबसे बढ़कर ये यूथ से पैगाम है कि खान का पैगाम घर घर पहुँचाएँ और इमरान खान का साथ दें। इस वक्त हमारा मुल्क बड़े नाजुक हालात से गुजर रहा है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने लीडर के साथ, खान के साथ खड़ा होना चाहिए।
जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी कमर सुल्तान साहब की गुफ्तगू, और जिस तरह से उन्होंने अपने इलाके में मावा में RHC का जिक्र किया, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट थिंग कि हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ हमारे बेसिक राइट्स में आता है। जिस तरह से एजुकेशन, हेल्थ दोनों चीज़ें प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगी तो काफ़ी मसाइल हमारे काफ़ी हद तक कम होंगे। साथ ही खान साहब के बारे में उन्होंने पैगाम दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खान साहब ही आखिरी उम्मीद हैं मुल्क के लिए, तो जितना हो सके उनको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। नौजवानों के लिए उनका यही प्लान था। इंशाअल्लाह ताला मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।